आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवभंजन हारी। जय देव गुरु देवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, गुरु मूर्ति धारी। स्वामी गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। जय देव गुरु देवा। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना, स्वामी दान विविध दीना। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीना। जय देव गुरु देवा। आया मोह नदी जल, जीव बहे सारे। स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु बल में तारे। जय देव गुरु देवा। काम क्रोध मद मत्सर, चोर बड़े भारी। स्वामी चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, ज्ञान खड़ग दे कर में, गुरु सब संगारी। जय देव गुरु देवा। नाना पंथ जगत में, निज निज गुण गावे। स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। जय देव गुरु देवा। गुरु चरणामृत निर्मल
सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हारी। वचन सुनत तम नासे, वचन सुनत तम नासे, सब संशय हारी। जय देव गुरु देवा, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद दया कर सद्गुरुदेव दया कर अपनो कर लीजिए। जय देव गुरुदेवा, जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। जय देव गुरुदेवा। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः। हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्द्रद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं दासरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं पारब्रह्मणे च विद्महे ज्ञानमूर्ति च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटफलजय पुण्यागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। एवि हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। त्रिवेणी धाम की जय। श्री खोजी द्वाराचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ततुजे मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
बोलिए भागवत भगवान भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। गोविंद की दिव्य महती अनुकंपा से आज श्री बड़े बाबा जी और सदगुरुदेव भगवान के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का हम लोग अवगाहन करें। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवन नाम का आश्रय लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ। ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान की एक किरण आप हमारे हृदय पटल पर डाल दें, एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर दें, तो हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो तिमिर है, वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। सोनक जी महाराज कहते हैं, हे सुत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं? क्योंकि आगे घोर कलिकाल आने वाला है और कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी आसुरी हो गई है।
ऐसे क्लेश से आक्रांत जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसे पापियों का कैसे कल्याण हो, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का जो सबसे सरलतम साधन हो, कृपा करके आप हमें बता दीजिए। क्योंकि आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की महती कृपा है, और संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उस चिंतामणि का यह वैशिष्ट्य है कि वो जिस वस्तु का चिंतन करेगा वह वही वस्तु उसे प्रदान कर देगी। कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठ करके हम जिस वस्तु का भी संकल्प करेंगे मन में, वही वह प्रदान कर देगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को हमें प्राप्त करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और गुरुदेव भगवान की वह कृपामयी छाया आपको प्राप्त है सूत जी महाराज। इसलिए आपके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वह वैकुंठ गुरु कृपा से अति सुलभ हो जाता है। कि चिंतामणिर स्वर्ग लोकम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, जो गुरु कृपा का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है वह कृपा करके आप हमें प्रदान कर दें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ऋषियों, आपके मन में यदि मेरे प्रति इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम है तो आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुना देता हूं, जो संसार के भय को ही दूर कर दे। इसे आप लोग सावधान होकर के सुनिएगा, क्योंकि जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो ग्रहण करने वाले को सावधान कर देता है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत जो श्री सूत जी महाराज महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं उसे आप सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और अपने हृदय में धारण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मृत्यु के भय से भयाक्रांत रहता है। क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। इसलिए इसे कहते हैं संसार। संसरति इति संसारः। हम चाहते हैं कि ये संसार हमारे अनुसार चले, पर जब हमारे अनुसार नहीं चलता और ये खिसकता रहता है तो हमें बड़ी चिंता होने लगती है कि हमारे हाथ से निकल कर के जा रहा है। ऐसा कौन सा प्रयास किया जाए कि ये ऐसा ही बना रहे, पर जब हमारे चाहने पर भी जब ये हमारे हाथ से निकल कर के चला जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को नष्ट करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में इस श्रीमद् भागवत संगीता को प्रकट किया है कि काल व्याल मुखे ग्रासे त्राश निर्नाश ही तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, परीक्षित जी महाराज सब कुछ त्याग करके जब गंगा के तट पर आ गए, भय से भयाक्रांत हो गए, तो परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर पधारे और श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत संगीता का दिव्य उपदेश दिया। परीक्षित जी महाराज श्रीमद् भागवत को श्रवण करके भय से मुक्त हो गए। जैसे भी गंगा तट पर श्री परीक्षित जी पधारे, सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हो गया। और सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश करने लगे हैं तो सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन।
आकाश से सारे देवता स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास में आ गई। और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज जैसे ही हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दें तो ये मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि देवता इतनी परमार्थी कब से हो गए, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई कीमती वस्तु कोई देता नहीं है। और ये अमृत कोई ऐसा वैसा नहीं है। जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकले, उनमें से ये अंतिम रत्न था अमृत। और इस अमृत को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और उस अमृत को आज देवता बिना बुलाए, बिना आह्वान किए अमृत को लेकर के दौड़े चले आए हैं कि महाराज हमने जैसे ही सुना कि आप परीक्षित को के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, तो हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो पिला दीजिए, परीक्षित आपके सामने बैठे। तो देवता कहते हैं महाराज परीक्षित को तो हम स्वर्ग का अमृत पिला देंगे, ये भय से मुक्त हो जाएंगे, परंतु आपके पास भी एक अमृत है, श्रीमद् भागवतामृत। आप उस अमृत को हमें पिला दीजिए और ये अमृत हम परीक्षित को पिला देते हैं। जब देवताओं ने ये बात कही तो सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसने लगे हैं और परीक्षित देवताओं से कहने लगे, अरे देवताओं तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था, क्योंकि तुम बड़े स्वार्थी हो। दधीच बाबा के पास में गए तो बदले में उनकी हड्डियां मांग करके ले आए, और आज यहां पर आए हो तो बदले में श्रीमद् भागवतामृत मांग रहे हो। परंतु कहां तो कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों की मणि, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है भाई? जिस कीमत की हमारी वस्तु हो उसी कीमत की तुम्हारी वस्तु हो तो उसमें अदला बदली हो सकती है, विनिमय हो सकता है, परंतु कहां तो करोड़ों की मणि और कहां कांच का टुकड़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है और मेरा जो भागवतामृत है वो करोड़ों की मणि है, इसलिए दोनों का विनियोग नहीं हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि देवताओं को सुखदेव बाबा ने डांट करके भगा दिया, लेकिन श्रीमद् भागवतामृत का दान नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कहां तो स्वर्ग का अमृत, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तब हमें ये अमृत प्राप्त होता है। और पुण्य छीणे मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही हमारे पुण्य छीन होते हैं कि पुनः हमें इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो जब पुण्यों का उदय होता है तब ये अमृत हमें प्राप्त होता है। और यदि ये अमृत हमें पिलाया जाता तो आज तक तो ये अमृत स्वर्ग का समाप्त हो गया होता, लेकिन देवता लोग इस अमृत को पीते नहीं हैं, मात्र केवल इसको सूंघते हैं। क्योंकि पिलाते तो अब तक तो घड़ा कलश खाली हो गया होता, घड़ा खाली हो गया होता, इसलिए अमृत पिलाया नहीं, केवल सुंगाया जाता है स्वर्ग में। लेकिन कथामृत की यह विशेषता है कि चाहे कोई कैसा भी जीव हो, पापी से पापी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, कैसा भी हो, ये अमृत सबको पिलाया जाता है। यहां पक्षपात नहीं किया जाता। स्वर्ग का अमृत जो है वो पक्षपाती है और भगवान का जो कथामृत है वो निष्पक्ष है। जो आता है उसी को ये अमृत पिलाया जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता सब रोते रोते वहां से गए और जाकर के ब्रह्मा जी महाराज से शिकायत कर दी देवताओं ने कि महाराज वहां मानवों को
अमृत पिलाया जा रहा है और हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए, फिर भी भगा दिए गए। ब्रह्मा जी महाराज ने जब ये सुना तो देवताओं से कहा, देवताओं देखो कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से परीक्षित का क्या होता है। पर जब 7 दिन बाद सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करके परीक्षित जी को जब परम पद प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी महाराज ने देखा तो ब्रह्मा जी महाराज आश्चर्य से चकित रह गए कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षगे पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोकम तुलाम बधवात तोलियत साधनान्यजय। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने लोक में तराजू लगा करके तोलना प्रारंभ कर दिया तो आश्चर्य से चकित हो गए कि जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान थी वो पलड़ा नीचे की ओर चला गया और जिस पलड़े पर समस्त धर्म ग्रंथों को रखा था वो ऊपर बीच में ही लटक गया। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, देवताओं ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी या किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। लघु नन्यानि जातानि घोर वेण इदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। जब देवताओं ने और महात्माओं ने ये आश्चर्य देखा कि श्रीमद् भागवत की तुलना में जितनी भी समस्त धर्म ग्रंथ थे वो सब एकदम ऊपर लटक गए हैं, तो महात्माओं ने घोषणा कर दी है कि मेनि रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलोहो। साक्षात श्री कृष्ण ही इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संगीता के मध्य विराजमान है। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में, भागवत के प्रत्येक श्लोक श्लोक में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इसीलिए श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह कहा गया है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए कि इस श्रीमद् भागवत को 7 दिन में सुनने का नियम परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुना करके यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सुनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं हैं। ऐसे अस्त्रिश्य नारद ने 7 दिन बैठ करके सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत संगीता कैसे श्रवण की, कहाँ श्रवण की और क्यों श्रवण की, कृपा करके आप हमें बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषियो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों एक समय की बात है कि बद्रिकाश्रम में चारों भाई सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो एकांत में हो सकते हैं, लेकिन सत्संग कभी भी एकांत में नहीं हो सकता। यदि सत्संग का आनंद लेना है तो सनत कुमार सत्संग के आनंद के लिए ही इधर उधर विचरण कर रहे हैं। चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक सामने से आते हुए श्री नारद जी महाराज को देखा। नारद जी महाराज को देखते ही चारों ऋषि कुमार प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब संत को कोई ऐसा संत मिल जाता है जो भगवत रसिक हो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं कि जरूर अब कोई भगवत चर्चा होगी, जरूर सत्संग होगा। और नारद जी को देख करके चारों ऋषि कुमार प्रसन्न हो गए। और सनकादिकों का तो जीवन ही है कथा मात्रिक जीविन है। यदि कोई कथा कहने वाला नहीं मिलता
तो स्वयं चारों भाई एक वक्ता बन जाता है, तो 3 श्रोता बन करके सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन उनका जीवन क्या है? केवल भगवत सत्संग। नारद जी महाराज को जब सनत कुमारों ने देखा तो सनत कुमार आश्चर्य से चकित हो गए, क्योंकि नारद जी महाराज एकदम चिंतातुर नजर आए। सनकादिक महाराज आश्चर्य से चकित हैं और विचार करने लगे कि समाज की चिंता को दूर करते हैं संत, और संत ही यदि इस प्रकार से मुंह लटका करके घूमेंगे तो फिर संसारियों का क्या होगा। ये देखकर के सनत कुमार आश्चर्य से चकित हो गए, और जैसे ही नारद जी महाराज सनत कुमारों के समीप में आए हैं, सनत कुमारों ने पूछा है नारद जी से कि कथम ब्रह्मन दीन मुखे कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र है कुतश्चागमनम तवे इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवीतो यथा जिनेः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। भ्रोममन कथम चिंतातुरः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जिसे किसी करोड़पति को कि धन संपत्ति कोई छीन करके ले गया हो। जैसे 500 के 2-2 के नोट मिनटों में कागज के टुकड़े बन जाएं तो बेचारा चिंतातुर हो जाता है, ऐसे ही है नारद जी महाराज, आपका मुख लटका हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है, आपका क्या चला गया? किस बात की चिंता आपको सता रही है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी महाकृपण का धन चला गया हो। पर तुम्हारा क्या चला गया नारद? क्योंकि जो धन छीन लिया जाता है, महापुरुष उस धन को अपना नहीं मानते, अपना नहीं समझते। इसलिए तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि संतों का जो अपना धन है वो है भगवान का नाम, और उस नाम को कोई छीनने वाला नहीं है। वो तो जितना हम लोग बांटेंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हारा क्या चला गया नारद? और संतों का जो अपना परम धन है वो क्या है? जरा ब्रज के संतों से जाकर के पूछो तो ब्रज के संत एक ही बात कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, तो की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
कुमारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे मोर कुटी पे राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे 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 राधे। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे निधिवन जी में राधे राधे गुंज गली में राधे राधे मधुवन जी में राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा राधे। सनत कुमार कहते हैं कि संतों का जो अपना परम धन है वो है भगवन नाम, जिसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता है। तो फिर जिसको कोई चुरा नहीं सकता उसकी चिंता किस बात की? इसलिए नारद जी महाराज आपको किस बात की चिंता सता रही है? नारद जी तुम तो ऐसे वीतरागी ऐसे मुक्त संत हो कि अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई, रमते राम होकर भी इस प्रकार से चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? इस प्रकार से मुंह लटका करके क्यों घूम रहे हो? क्योंकि संसारियों को जब चिंता सताती है तो वो संतों की शरण में जाते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंतातुर दिखाई देंगे तो फिर संसारियों पर क्या बीतेगी? इसलिए क्या बात है नारद जी, अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। तब नारद जी महाराज ने अपने अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या उनके सामने रखी है और कहा, भैया मैं अपनी समस्या आपको क्या सुनाऊं? मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहा था कि चलो भगवत रसिकों के मध्य बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने समस्त तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया, मुझे कहीं सत्संग का आनंद नहीं आया। मैंने ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं तो फिर तुम कहाँ गए? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि पुष्करम चे प्रयागम चे कासिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। जब मैंने इस समस्त भूमंडल पर विचरण करके देखा, मैंने सोचा कि मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी, सत्संग का आनंद मिलेगा, परंतु मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं आया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ मुझे शांति मिलेगी, लेकिन पाखंड निरतः संताः, संत भी प्राय पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही
कली कौतुक तात न जात कहीं। पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे उतने ही श्रेष्ठ माने जाते थे। आज जितनी ही धन संपन्न होते हैं उतने ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि ये सब देख देख करके मेरा मन बड़ा चिंतित हो गया। मैंने सोचा कि मैं आया तो था शांति प्राप्त करने के लिए, पर ये सब देख करके तो मेरे मन में क्रांति और मच गई है। तब मैंने सोचा कि चलो छोड़ो संतों को, गृहस्थों के यहां चल करके देखते हैं। पर गृहस्थों के यहां भी बहुत बड़ी विडंबना है कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहां भी माता पिता की सेवा कब तक, जब तक नई बहू का घर में चलावा नहीं चलता। जैसे ही घर में नई बहू आती है उसका चलावा जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, तिजोरी की चाबी जैसे ही हाथ में आई कि सर्वाधिकार प्राप्त होते ही फिर माता पिता की खटिया या तो किसी आश्रम पे मिलेगी या फिर खेत में मिलेगी। माता पिता से कोई मतलब नहीं है, और माता पिता यदि जबरदस्ती घर में पड़े भी रहें तो वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे, उनसे किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करते। कोई बड़ा काम कर रहे हो, कोई श्रेष्ठ काम कर रहे हो तो अपने बड़ों से, अपने माता पिता से आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन माता पिता से कोई मतलब नहीं। कोई पूछा नहीं तो फिर किससे सलाम ली जाए, तो बोले साले साहब को ससुराल से बुलाते हैं। अरे भाई, साला सलाहकार हो, अच्छी सलाह देने वाला हो तो सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना सब होने पर भी दंपति नाम च कलकनम, आए दिन पति पत्नी में ही कलह मची हुई है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि ये सब देख देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाऊं, तो मैंने सोचा कि मुझे श्रीधाम वृंदावन चलना चाहिए, जो मेरे प्रभु की नित्य लीला स्थली है, मेरे मन को वहां अवश्य शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके मैं सीधा श्रीधाम वृंदावन में आया। पर वहां आकर के मैंने क्या देखा कि एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनिमहम यामुनम तटमापन्नो हो यत्र लीला हरिर्भूत। मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां पर मैंने एक बड़ा ही विचित्र कौतुक देखा कि एक स्त्री नवयौवना रुदन कर रही है और उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में खड़ी हैं, आंखों से अश्रुपात कर रही है वह देवी। मैंने सोचा कि मुझे चलकर के पूछना चाहिए, देवी आप क्यों रो रही हैं? नारद जी कहते हैं मैं उस देवी के समीप में गया, पर मन में विचार आया कि ये माताओं का समुदाय है। यदि मैंने जाकर के पूछ लिया कि देवी जी आप क्यों रो रही हैं, और देवियों ने यदि उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि महाराज जी आप यहां मुंह उठा करके क्यों चले आए, ये महिलाओं का, औरतों का समुदाय है, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मैं वहां से चल पड़ा। नारद जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उस देवी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मैं चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। उस देवी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, अरे महाराज जी कहां से आए थे और कहां भागे भागे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र हो जाए तो जीव के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, और न जाने मेरे तो कितनी जन्मों का भाग्योदय हुआ है जो आज मुझे आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। नारद जी कहते हैं भैया, जब इस प्रकार से उस देवी ने मुझे बुलाया तो मैं उस देवी के पास में गया
और जाकर के मैंने उस देवी से पूछा, देवी काशी तुम कौन हो? और ये जो दो बुड्ढे तुम्हारे सामने पड़े हैं का विमोह, ये दोनों कौन हैं? और ये जो तमाम देवियां तुम्हें घेर करके खड़ी हैं, ये सब का विमोह, ये सब कौन हैं? तो तुम किस इस प्रकार से क्यों रुदन कर रही हो? तो वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, देवी तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब उसने अपना पूरा परिचय मुझे दिया। उस देवी ने मुझसे कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मत हो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगी नजर जरो। महाराज जी, मेरे दुख का कारण एक ही है। मैं आपको विस्तार से सुनाती हूं कि जब मैंने उस देवी के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई, तो उस देवी ने अपना पूरा परिचय मुझे दिया कि मेरा नाम है भक्ति, और ये जो बुड्ढे मेरे सामने पड़े हैं, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये तमाम देवियां जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, ये गंगा, यमुना आदि प्रभृति सब नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आते आते पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे वहां से भागना पड़ा। पर मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आई हूं कि वृंदावन के प्रभाव से मैं तो नवयौवना हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य एकदम बुढ़े हो गए हैं। और यदि इनका यह वृद्धत्व दूर नहीं हुआ, तो मैं भी यहां से भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने, महाराज ने जब सारी स्थिति को समझ लिया, विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठता है, तो उसे ग्रास ग्रास पर तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा वृत्ति की निवृत्ति होती है, ऐसे ही जब जीवन में भक्ति आएगी, तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना पंगु है, क्योंकि बिना संतान के माता का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। इसलिए भक्ति मैया कहती है, महाराज यदि यही परिस्थिति रही तो मैं भी इस स्थान को छोड़ करके भाग जाऊंगी। सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी महाराज के सामने भक्ति मैया ने अपने दुख का कारण रखा, तो नारद जी महाराज कहते हैं, मां आप ऐसे ना कीजिएगा, क्योंकि आज हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि वो विदेश की ओर भाग रहा है, लेकिन मां आप ऐसा न करना, क्योंकि संतान के बिना माता का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की अपूर्णता है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माँ को वचन दिया है और कहा, माँ आप वृंदावन छोड़ करके न जाइए, क्योंकि आज हर लोगों का आकर्षण विदेश की ओर हो रहा है। चाहे संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई वाचक हो, परंतु आप ऐसा ना कीजिएगा। माताजी आज तो फिर भी थोड़े बहुत सत्कर्म संसार में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु जैसे जैसे युग बीतता जाएगा, तेन लुप्त सदाचारो हो योग मार्गस तपांसी चे। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी कुछ मंगल दिखाई दे रहे हैं माँ, परंतु वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि पश्यति। समय ज्यों ज्यों बीतता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ मंगल दिखाई पड़ रहे हैं वो भी सब लुप्त प्राय हो जाएंगे। कलिकाल में तो आप इस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में इस प्रकार नवयौवना बन करके नृत्य कर रही हैं। मैं तो कहता हूं कि धन्य है ये ब्रज वसुंधरा।
जहां इस कलिकाल में भी आप इस प्रकार से नृत्य कर रही हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्ते तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चे। ये ब्रज वसुंधरा धन्य है माँ, जहां इस कलिकाल में भी भक्ति मैया का इतना सम्मान हो रहा है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पंगु है, बंध्या है। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो फिर परीक्षित जी महाराज ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित जी महाराज ने कदाचित इसको दंड नहीं दिया तो भगवान इसकी उदंडता को क्यों सहन कर रहे हैं? भगवान को तो कम से कम इस कलयुग को दंड देना चाहिए था। नारद जी महाराज कहते हैं, माँ यदि आप पूछ ही रही हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन से गोविंद अपने लीला का संवरण करके अपने परम धाम को गए थे, उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया था। और महाराज परीक्षित जब इस कली को मारने के लिए दौड़े तो ये कलयुग महाराज परीक्षित जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा है। जब शरण में चला आया, महाराज परीक्षित तो शरणागत वत्सल हैं, इस कलयुग में असंख्य दोष हैं, पर साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया गुण महाराज परीक्षित जी को इस कलयुग में दिखाई पड़ गया। इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे मारा नहीं है, इसे छोड़ दिया। भक्ति मैया कहती है, महाराज ऐसा कौन सा सद्गुण था इस कलयुग में जो महाराज परीक्षित इस पर प्रसन्न हो गए और इस कलयुग को छोड़ दिया? तब श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैया यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। इसी विशिष्ट गुण पर महाराज परीक्षित जी रीझ गए और कलयुग को स्थान दे दिया रहने के लिए। जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दो पर वह बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी लुप्त प्राय हो गया है। आज हम लोग देखते हैं कि भक्ति तो बहुत बढ़ रही है, चारों ओर भक्ति का साम्राज्य छाया हुआ है, जिधर जाओ उधर ही दौड़ लगी हुई है। श्री धाम वृंदावन में चले जाओ, पहले बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो आधे आधे घंटे तक खड़े रह करके दर्शन कर लेते थे, लेकिन आज 1 मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने धक्के लगते हैं कि चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्वयं ही दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो आज भक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का किसी को भी ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है भगवान की, कैसे भगवान में प्रेम होता है। यदि भक्ति बढ़ेगी तो मन में ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। कलयुग में भागवत की कथाएं बहुत होती हैं और जगह जगह हो भी रही हैं, लेकिन भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं है। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त होगा इस पर सभी का ध्यान है, चाहे वह वक्ता हो अथवा श्रोता हो। पर जिस दिन भागवत के तात्पर्य अर्थ को हमने ठीक से समझ लिया, भागवत के अर्थ पर हमारी दृष्टि चली गई, भागवत के तात्पर्यार्थ को हमने समझ लिया, अपने आप ही हमारी धनाशक्ति छूट जाएगी। क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे भागवत जी से वही हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई अपना कारोबार बढ़िया सा चलाना चाहे तो भगवान की कृपा से कोई ऐसा धनी व्यक्ति होगा
जो भगवान की शरणागति लेकर के निर्धन हो, अथवा कोई ऐसा वक्ता होगा जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके निर्धन हो। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज ने ये परम संगीता इस कलयुग में प्रकट की है, क्योंकि कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए